देखो, झूठ चाहे जैसा भी हो, वो एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता है। मैं जानता हूं कि आप काफी चालाक हैं, मैं जानता हूं कि काफी होशियार हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, काफी इंटेलिजेंट भी हैं, बातचीत करने का तरीका भी है, लेकिन आपकी झूठ पकड़ी जाएगी इस बात को आप मान लो। अब मैं बात बता रहा हूं, पिछले दिनों मैं लखनऊ में एक इंटरव्यू में था, एक इंटरव्यू लेने गया। उस इंटरव्यू में तमाम तरह के कैंडिडेट मिले। हमें एचएससी ऑफिसर को हायर करना था, हमें हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत थी, वो भी मैनेजमेंट लेवल का जिसने कोर्स किया हो। तो हम लोग हायरिंग स्टार्ट किए, पूरी टीम थी हमारी, और हम लोग काम कर रहे थे। उसमें दो चार कैंडिडेट हमें मिले, लेकिन हमें उतने कैंडिडेट नहीं मिले जिसकी जरूरत थी, और आने वालों में हजारों की संख्या में लोग आए वहां पर। अब एक वाक्य मैं बताता हूं, एक कैंडिडेट आए, उनकी जैसे ही मैंने हम लोगों ने उनका रिज्यूमे देखा, कुछ की सीवियां थी, कुछ के रिज्यूमे थे, हम लोगों ने देखा, जो मेरे हाथ में आई, मैंने पूछा कि सर आपने ये कोर्स कहां से किया? तो उनका जवाब था कि सर मैंने यहां से किया। अच्छा अच्छा अच्छा, सर कितने दिनों का कोर्स किया था आपने? बहुत नॉर्मल बात चल, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, एक नॉर्मल बात शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने तो 1 साल तक की पढ़ाई किया। अच्छा अच्छा सर, तो रेगुलर जाते भी होंगे स्कूल में आप? जी जी जी, रेगुलर जाते थे। मैंने यहां तक ये पूछा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जो फॉर्म फिलअप कराया गया था। तो उन्होंने बोला कि हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए मुझे अप्लाई करना है, जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया। हमने कहा अच्छा, हमके हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपने अप्लाई किया है, लेकिन सर आपका सर्टिफिकेट तो फायर सेफ्टी ऑफिसर का है, आप तो फायर सेफ्टी ऑफिसर का, आप इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी ऑफिसर का सर्टिफिकेट है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का ही होगा। अब जब मैं ये कह रहा हूं, उस कैंडिडेट को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने और अपने नजदीक बुलाया और मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब उसके बाद मैंने रख दिया, मुझे एहसास हो गया कि इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया। हमने कहा चलो इसे भी टेस्ट ले लेते हैं। मैंने एक छोटा सा सवाल उनसे पूछा कि रिस्क किस कंडीशन में जीरो हो जाता है, वह कंडीशन बताइए कि रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो वो कहे कि सर ये जीरो हो जाएगा, ये। अब इधर उधर आप कमरे में देखने लगे, मुझे एहसास हो गया कि इनको जानकारी नहीं। हमने कहा चलिए दूसरी बात पूछता हूं। हमने कहा कि एक गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर, एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी कोई भी हो सकती है, कार हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कोई भी खड़ी है। तो क्या वह हजार्ड है? वहां पे कोई हजार्ड जनरेट हो रहा है? कोई हजार्ड अवेलेबल है? कोई रिस्क अवेलेबल है वहां पर? तो कह रहे नहीं, गाड़ी खड़ी है तो कुछ भी नहीं है सर वहां पर, वहां तो गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर भी नहीं है, तो फिर हजार्ड कैसे हो? मैं कहा हाँ, बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल श्योर हो गया था, 100% श्योर हो गया कि इस कैंडिडेट ने कोई पढ़ाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। यह गुमराह कर रहा है, अपने आप को गुमराह कर रहा है और मेरी टीम को भी गुमराह कर रहा है। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, हमने कहा बाहर वेट करिए सर, हम लोग जल्दी ही सैलरी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बुलाएंगे। तो मैंने अपना अपना ओपिनियन दे दिया, उसमें लिख दिया, और हमारी बाकी टीम ने भी वैसे ही क्वेश्चन किए। पता चला आपको खुद पता ही नहीं है कि आप सर्टिफिकेट किस चीज का लेके जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप सीवी किस चीज की बनाए हो। क्या आप उम्मीद करते हो कि कंपनियां आपको हायर करेंगी? क्या प्राइवेट कंपनियां जो करोड़ों का टर्नओवर करती हैं, आपने उन्हें क्या समझ रखा, बेवकूफ समझ रखा है? जो हायरिंग के लिए हम जैसे कैंडिडेट के ऊपर लाखों लाखों का खर्चा कर देती है कंपनी, वो किसी बेवकूफ को तो नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहां इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट हो सकते हो, आपने चोरी किया। अब मैं चाहता, अगर मैं पूछता कि आपका सर्टिफिकेट फर्जी है, तो शायद वो मुझसे वाद विवाद भी करता है, कैसे फर्जी है, कैसे साबित करेंगे, क्या सबूत है आपके पास? तो आजकल के लोग कानून तो बहुत जानते हैं, नियम कानून बहुत जानते हैं। तो बहस करने से अच्छा होता है कि बड़ी बड़े प्यार से सर कॉल लेटर आपको कॉल करते हैं, आपको मेल कर देंगे। तो ये चीज अब खुद आप समझ सकते हो कि आप फर्जी हो, आपने सर्टिफिकेट मैनेज किया है, आपने कुछ नहीं है, आप 500 रुपए में सर्टिफिकेट छपवा ले रहे हो, 5,000 में सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हो, और सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए। अब लोगों ने कुछ सेफ्टी ऑफिसर की जॉब को हलवा समझ लिया कि मैं जाऊंगा, हमें जैकेट मिलेगा, हमें टोपी मिल जाएगा, और फिर 60-70 हजार की सैलरी मिलेगी। आपको कभी नहीं मिलने वाली है जॉब, क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेने वाला जो जाता है, तजुर्बा होता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, यही सब देखते देखते।
तो अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं किसी टीम को, इंटरव्यू लेने वाली टीम को या हायरिंग टीम को आप बेवकूफ बना लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। आपको वह 2 मिनट में पकड़ लेगा, 2 सेकंड में पकड़ लेगा कि आपने कैसे मैनेज किया हर चीज से। तो कभी भी इस तरह का काम मत करें, ना करें, क्योंकि देखो आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में आप जाते हो, होटल लेते हो, रुकते हो, इंतजार करते हो, पैसे तो लगते हैं। अब कुछ पैसे बचाने के लिए अगर यही आपने पढ़ाई कर लिया होता तो मुझे ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी कि आपने अप्लाई किया हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए और आपका सर्टिफिकेट है फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अब जरा सोचो, क्या ऐसे लोग किसी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होंगे या नहीं, तय करना आपका काम है। अगर आप भी इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं तो फौरन आज से ही, अभी से अपने आप को अपडेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उस कैंडिडेट के जैसा ही आपका कहीं हाल हो, आप दौड़ते रहें, आपको कोई जॉब न मिले।